तो दोस्तों स्वागत है आपका पेट की नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों के एडमिट कार्ड भी अब जारी हो चुके हैं। आप लोगों ने एडमिट कार्ड भी चेक कर लिया होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो इन ही कुछ दिनों में हम लोग क्या करेंगे, जमकर तैयारी करेंगे, ठीक है। और हमारी क्या मैथ की क्लास जो हमने पढ़ाई थी वो कंप्लीट हो चुकी है। जिन भाई लोगों ने नहीं की है वो जाएँ इसी चैनल की प्लेलिस्ट है यूपी SSS पेट मैथ, एक प्लेलिस्ट है। लगभग उसमें 12 से 13 क्लास पढ़ाई हुई है। उसमें पूरी मैथ हमने समाप्त कर दी है और हाई लेवल तक नहीं पढ़ाया है। जितना आपके लेवल पेट लेवल का है उतने हमने पढ़ाया है। उसके बाद 3 क्लासें हमारी ग्राफ की हो चुकी हैं, ग्राफ पर आधारित। आज हमारी जो अगली क्लास है तालिका पर आधारित है और तालिका की आज पहली क्लास है। जो तालिका पर आधारित 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 ग्राफ पर आधारित आते हैं और 2 तालिका पर आधारित होते हैं, क्योंकि 10-10 नंबर के दोनों आते हैं, 20 नंबर का पूछा जाता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए हम लोग तालिका का स्टार्ट करते हैं। तालिका का आज पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, चलिए आप लोग पढ़िए और देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि तालिका जो ये है, तालिका 2016 से 2020 की अवधि के लिए, यानी 2016 से 2020 तक एक राज्य में खाद्यान्न उत्पादन यानी अनाज का जो उत्पादन हो रहा है वो दर्शाया गया किसमें, मिलियन टन में। किसमें दर्शाया गया है, मिलियन टन में दर्शाया गया है। देखिए इधर वर्ष लिखे हैं, इधर गेहूं का उत्पादन लिखा, इधर चावल का उत्पादन लिखा, इधर जौ का उत्पादन ये लिखा है और ये अन्य कोई अनाज होगा, बाजरा जो भी, अब चना वगैरह बाजरा का जो भी, वो अन्य उत्पादन में है। तो देखिए 2016 में गेहूं का उत्पादन, चावल का, जौ का और अनाज का, ये सब किसमें दिया है, मिलियन टन में दिया है। 2017 में ये दिया, 2018 में, 2019 में, 2020 में, सभी का अलग अलग दिया है। तो आप लोगों ने तालिका तो पढ़ी ली होगी, देख भी ली होगी और लिख भी लिया होगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम को ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। तो क्या करेंगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, कम टाइम में, क्या कहते हैं कि कम टाइम में अधिक पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। पहला लिखा है 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में जौ के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि कितनी थी, या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब हमें क्या बताना है कि 2019 में जौ के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हुई। तो देखिए 2019 ढूंढेंगे और जौ ढूंढेंगे, तो 2019 ये है, तो 2019 ये है, 2019 का ये गेहूं का उत्पादन, 2000 चावल का उत्पादन, ये जौ का, हमें किसका देखना है, जौ का उत्पादन। तो 2019 में जौ का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में देखिए 2019 में कितना है जौ का उत्पादन, 380 मिलियन टन, और पिछला वर्ष 2018 होगा, कितना, 320 मिलियन टन। हमें बताना कि 2019 वाला पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है। तो हमें क्या बताना है, प्रतिशत कितना अधिक है। तो देखिए क्या कितना अधिक है, देखिए अधिक कितना है, देखिए ये वाला पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है, 60 अधिक है। और किससे, हमने क्या बताया था, जिसके साथ का या से लिखा हो या जिससे तुलना हो रही उसे कहाँ लिखते हैं, बटे में। तुलना किससे हो रही, देखिए पिछले वाले वर्ष की जो 2019 का जो जौ का उत्पादन है पिछले वर्ष की तुलना में, तो तुलना किससे हो रही है, पिछले वर्ष की। तो तुलना में तुलना वाला कहाँ लिखते हैं, बटे में। प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे, गुणे में 100, 0 से 0, 4 से काटेंगे 8 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 छक्का 150, 150 बटा कितना आएगा 8, कितना आएगा 8। अब जब 8 से काटेंगे, 8 कम 8 बचेगा कितना, 7, 70 हो जाएगा, 8 टाइम 64, कितना बचेगा, 8 टाइम 64, कितना बचा 6, और 8 टाइम 64, 8 9 72, ज़्यादा हो जाएगा, कितना बचा 6 बचेगा, 0 लगाए 60 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 टाइम 64, कितना आएगा 18.88%। तो कितना आ जाएगा 18.88%। तो कितने परसेंट अधिक हो जाएगा, 18.8% अधिक हो जाएगा। क्या 2019 में जौ का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक हो जाएगा, 18.88%। ये देख लीजिए आप लोग, गुणा एक चक्कर, गुणा करें भाग करके देख लीजिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, दूसरा लिखा है कि 2016 से 2020 की अवधि के दौरान जो कुल उत्पादन का X% गेहूं का उत्पादन होता है। क्या बता रहा है,
कि 2016 से 2020 की अवधि के दौरान कुल उत्पादन का गेहूं x% उत्पादन होता है, तो हमें बताना x का मान। अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि 2016 से 2020 की अवधि के दौरान कुल उत्पादन हमें समझ में आ रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले कुल उत्पादन निकालना है 2016 से 2020 के बीच में। तो 2016 से 2020 के बीच में कुल उत्पादन यहाँ लिख लेंगे कि गेहूं का कुल कितना उत्पादन हुआ, चावल का कितना हुआ, जौ का कितना हुआ, अन्य कितना हुआ। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो गेहूं का 0 0 0 आएगा, 2 2 4 8 4 12 8 20, 2 8 7 15 6 21 28 35 2 37 कितना आएगा, 3700 मिलियन टन। कितना आएगा, 3700 गेहूं का कुल उत्पादन कितना आएगा, 3700 2016 से 2020 तक। उसके बाद चावल का निकाल लें, 0 से 0 0 ये हो जाएगा, 6 5 11 2 13 13 7 20 2 4 2 6 2 8 5 सॉरी 4 2 6 3 9 9 4 13 13 5 18 2 20 कितना आएगा, 2000। अब इसे जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 8 1 9 9 9 2 11 4 15 5 20 2 4 2 6 3 9 9 3 12 4 16 17 18 कितना आएगा, 1800। ये जोड़ेंगे 0 9 6 15 5 20 0 2 4 3 7 4 11 11 5 16 16 6 22 23 24 कितना आएगा, 2400 कितना आएगा, 2400। अब ये अलग अलग हमें कुल टोटल पता चल गया उत्पादन कितना कितना है। टोटल उत्पादन कितना है, देखिए गेहूं का कुल उत्पादन 2016 से 2020 तक 3700, चावल का 2000, जौ का 1800 और ये अन्य को कितना है 2400 है। अब हमें कुल पता चल गया है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कुल। अब कुल जोड़ेंगे तो कुल जोड़िए कितना आएगा, अब इसे जोड़ेंगे 4 कितना आएगा, लास्ट में एक 0 लगा रहेगा, सभी में 0 तो 4 लिखा रहेगा, सॉरी 4 8 4 12 कितना आएगा, 8 4 12 12 का 2 हासिल आएगा कितना 1, 8 7 15 15 4 19 आएगा यहाँ। अब जोड़ लीजिए इसे, 37 20 18 और 24 जोड़ेंगे कितना आएगा, 99 आएगा। कितना आएगा, 99। जोड़ के देखिए कितना आएगा, 99 कितना आएगा, 99। उसके आगे कितने 0, 2 0। अब इतना समझ गए आप लोग, ये सब जोड़ लिया कितना आएगा, कुल कितना आएगा 99। अब क्या कह रहे हैं कि गेहूं का उत्पादन, किसका, गेहूं का उत्पादन कितना है 3700। तो गेहूं यहाँ लिख सकते हैं, गेहूं 3700। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2016 से 2020 तक की अवधि के दौरान कुल उत्पादन गेहूं के उत्पादन का कितना प्रतिशत है, या कुल उत्पादन गेहूं के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। यही तो बताना है कि गेहूं जो है कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, यही तो बताना है। यह हमसे क्या x करके लिखा है, तो x से डरना नहीं है। क्या लिखा है कि x% गेहूं का उत्पादन होता है, किससे, कुल उत्पादन से x% गेहूं का उत्पादन होता है, यही लिखा है। तो हमें क्या लिखना है कि कितना उत्पादन होता है, x% होता है, किसका उत्पादन होता है, गेहूं का। कितना होता है 3700। कुल उत्पादन कितना है 100, प्रतिशत के क्या लिखेंगे, गुणे में 100। अब इसे हल करेंगे कितना आएगा, हल करिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 7 3 10, 3 से कटेगा नहीं, 3 से ये नहीं कटेगा, काटेंगे किससे, अब किससे, 11 से। जब इसे हल करेंगे कितना आएगा, 37.4% आएगा। कितना आएगा, 37.4% आएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, आप लोग हल कर लीजिए, ठीक है। इसे हल कर लेंगे तो कितना आएगा, जब हल करेंगे कितना आएगा 37.4% आ जाएगा। x का मान कितना आएगा 37.4%। उसके बाद अगला क्वेश्चन 5वां देखिए, 1 मिनट थोड़ा, हाँ दिख रहा साफ, इधर दिख रहा है इधर। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2020 में उत्पादन की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में किससे अधिकतम रही। किसके लिए अधिकतम रही, किससे नहीं। कि हमें आप क्या बताना है कि 2020 में जो उत्पादन हुआ है वो पिछले वर्ष की तुलना में किस चीज़ का या किससे
की तुलना में किसके लिए अधिकतम था, किसका अधिक था। अब क्या बताने, चलिए देखिए, कह रहा है कि 2020 में जो उत्पादन हुआ है सभी का, वो पिछले वर्ष की तुलना में किसका अधिक था, कि किसका अधिक था। तो देखिए 2020 में गेहूं का उत्पादन, यहाँ लिख सकते हैं, गेहूं लिख सकते हैं। गेहूं देखिए पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में कितना अधिक था, 100 अधिक था। कितना अधिक था, 100 अधिक था। और किससे अधिक था, देखिए किससे अधिक है, 720 से। 720 बट्टे में प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे, गुणे में 100। 0 से 1 0 कैंसिल, काटेंगे कितना आ जाएगा, 36। इसे काटेंगे 5 बार, इसे काटेंगे 9 से, इसे काटेंगे 25। 25 नवा 125/9 कितना आएगा, गेहूं का कितना आएगा परसेंटेज, कि पिछले वर्ष की तुलना में 2020 में कितना प्रतिशत अधिक है, 125/9। इतना ही लिखा रहने दो, अभी काटने की ज़रूरत नहीं है। और फिर चावल का उत्पादन देखिए पिछले वर्ष से कितना अधिक है, 400 था, अब 560 हो रहा है। कितना अधिक हो रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ कितना अधिक हो रहा है, 160 हो रहा है। चावल कितना अधिक हो रहा है, चावल हो रहा है 160। और किससे अधिक हो रहा है, किससे, 400 से। और प्रतिशत के लिए गुणे में 100, जो 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे कितना आएगा, 40%। कितना आएगा, 40%। ठीक है। अब उसके बाद जौ का देखिए, जौ पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई, 80-10, 30 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, यहाँ लिख सकते हैं, जौ कितने की वृद्धि, 30 की वृद्धि। और किसकी तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में। बटे में क्या लिखेंगे, पिछले वर्ष वाला, बटे में कितना लिखेंगे, 380। प्रतिशत के लिए गुणे में क्या लिखेंगे, 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे 17, वो 19। 2 से काटेंगे कितना, 50। कितना हो जाएगा, 5 या 15, 150/19। कितना आएगा, 150/19, 125/19। अब एक बच्चा है, क्या बच्चा है, अन्य बच्चा है। कितना बच्चा है, अन्य। तो देखिए इसको हम यहीं पर मिटा देते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, लिखते रहिए साथ में। इसे यहाँ पर लिखिए, मिटा के क्या लिख सकते हैं सीधे, 125/9 लिख सकते हैं सीधे। और इसे क्या लिख सकते हैं, 40%। ये 40 निकला, तो इसे डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 40%। ठीक है। हमारे पास डिजिटल तो बोर्ड तो है नहीं, क्या करें, जूम इन करके हम लिख दें। हमारे पास क्या है, वाइट बोर्ड है, इसी पे हम इरेज करके थोड़ा काम चलाएंगे। और जो कितना आ रहा है, 150/19, तो यहाँ लिख दीजिए, जो 150/19। ठीक है। उसके बाद फिर अन्य का लिखना है, किसका, अन्य का। अन्य देखिए पिछले वर्ष की तुलना में कितना है, अधिक। कितना अधिक है, 190 अधिक है। कितना अधिक है, देखिए 500 से 690 और 190 है। और किससे तुलना हो रही, पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले वर्ष का कितना, 500। प्रतिशत के लिए गुणे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। और जब इसे काटेंगे, 5 या 15, 5 8 40, कितना आएगा, 38%। देखिए चावल 40, अन्य 38% आ रहा है। लेकिन हमने गेहूं का निकाला नहीं। गेहूं का जब निकालेंगे तब कितना आएगा, 9 एकम 9। कितना आएगा, 9 एकम 9। बचा कितना, 3 बचा। कितना बचा, 3। अब कितनी बार जाएगा, 9 3 27, लगभग 13% जाएगा, कम है। अब इससे करेंगे, 19 दूना 38, 57, 76, 55, 114, 19, लगभग कितना आ जाएगा, 19 ही आएगा। चलिए इसको एक बार और चेक करिए, 19 नहीं आएगा। कौन सा था, जौ का। जौ पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है, 30 अधिक है। किससे, 300। प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे, गुणे में 100। 0 से 0 कितनी बार, 2 से काटेंगे 50, और 2 से काटेंगे 2 एकम 2, दूना 18, कितना आएगा, 3 5 15, 150/19। 150/19 जब हल करेंगे तो कितना आएगा, चलिए अब आप लोग हल करिए। चलिए इसको हल करेंगे, कितना जाएगा, 19 70 133, कितना बचेगा, 17 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 170। 19 80 172, लगभग कितना जाएगा, 7.8 होगा। कितना होगा परसेंटेज, 7.8। तो देखिए गेहूं कितना बढ़ रहा है, 13%। जौ कितना बढ़ रहा है, 7.8%। चावल कितना बढ़ रहा है, 40%। लेकिन अन्य कितना बढ़ रहा है, 38%। हमें बताना था कि वर्ष 2020 में उत्पादन की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में किसके लिए अधिकतम रही। तो किसके लिए अधिकतम रही, चावल के लिए अधिकतम रही। देखिए चावल सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही, 40% की वृद्धि हो रही, और अन्य की सिर्फ 38 ही हो रही। तो किसकी वृद्धि हो रही,
चावल की वृद्धि हो रही कितनी, 40, सबसे अधिक हो रही। यही मैं बताना था कि जो प्रतिशत वृद्धि है पिछले वर्ष की तुलना में किसके लिए अधिक थी, चावल के लिए अधिक थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि वर्ष 2016 से 2020 तक चावल के उत्पादन और जौ के उत्पादन का अनुपात का अंतर बताना है। किसके, 2016 से 2020 तक चावल के औसत उत्पादन और किसके, जौ का औसत उत्पादन, दोनों का हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। सॉरी, दोनों का अंतर बताना, अनुपात नहीं बताना, क्या बताना है, अंतर बताना। अनुपात तो नीचे वाले में बताना है। 2016 से 2020 तक चावल के औसत अनुपात और जौ के अनुपात का, औसत का अंतर बताना है, अनुपात नहीं बताना है। तो देखिए 2016 से 2020 तक किसका, चावल का देखिए कितना है, टोटल चावल का कितना हो रहा है, 2000 उत्पादन हो रहा है, कितना हो रहा है, 2000 टोटल उत्पादन हो रहा है। लेकिन हमें क्या बताना है, इसका औसत बताना है, औसत में अंतर बताना है। तो औसत क्या लिखते हैं, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए कुल चावल का योग निकालिए और कितने वर्ष थे, 1 2 3 4 5, कितने वर्ष हैं, 5। तो इसे 5 से क्या कर देंगे भाग, कितना आएगा, 480। कितना आ गया, 480। अब ये देखिए चावल के औसत उत्पादन आ गया कि 2016 से 2020 तक चावल का औसत उत्पादन आ गया। किसका था ये, चावल का। अब हम किसका लिखेंगे, जौ का। किसका, जौ का औसत उत्पादन। जौ का कुल कितना है, 1800। कितना है, 1800। 1800 कुल है ना। औसत निकालेंगे, किससे भाग करेंगे, 5 से, क्योंकि टोटल कितने वर्षों का हमने जोड़ा, 5 वर्षों का। तो 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा, काट लीजिए, 5 तियाँ 15, कितना बचा, 3 बचा, 5 छक्का 30, कितना आएगा, 360। कितना आएगा, 360। अब इन दोनों का अंतर निकालिए, अंतर कितना आएगा, ये 800, 480 नहीं होगा, ये 400 होगा। कितना होगा, 400। अब देखिए दोनों का अंतर यहाँ लिख सकते हैं, दोनों का अंतर कितना आएगा, अंतर 400 से 360 घटाएंगे, कितना आएगा, 40। यही क्या हो जाएगा, 40 मिलियन टन, क्योंकि यह किस में सब दिया है, मिलियन टन में दिया है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 40। ऑप्शन में अगर 40 लिखा हो सिर्फ तो 40, या उसके आगे लिखा हो सकता है 40 मिलियन टन। तो 2016 से 2020 तक चावल के औसत उत्पादन और जौ के औसत उत्पादन का अंतर पता चल गया। उसके बाद अगला 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है कि वर्ष 2020 में गेहूं और जौ के उत्पादन का अनुपात बताना है। किसका किसका बताना है कि 2020 में गेहूं और जौ के उत्पादन का अनुपात। तो 2020 में गेहूं का उत्पादन कितना है, 820। कितना है, 820। देखिए 2020 में गेहूं का उत्पादन कितना है, 820। और जौ का उत्पादन कितना है, जौ का उत्पादन 410 है। कितना है, 410 है। अब हमें क्या बताना, इन दोनों का अनुपात। तो अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए, 0 से 0, 41 से इसे काटेंगे, 2 बार कटेगा। कितना आएगा अनुपात, 2:1। कितना आ जाएगा आंसर, 2:1। देख ले, दिख रहा है आराम से कि नहीं, दिख रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा, वर्ष 2020 में गेहूं और जौ के उत्पादन का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। चलिए आप लोग या तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इससे क्या करिए, लिख लीजिए अपने आप, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए आप लोगों ने लिख भी लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले ली होगी, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं, या चलिए इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। दोबारा रिपीट कर रहे हैं। देखें लिखा कि तालिका में 2016 से 2020 की अवधि के दौरान एक कोई राज्य है, उसके खाद्यान्न उत्पादन या उसमें जो खाद्यान्न जो होता है अनाज का उत्पादन दर्शाया गया है। 2016 में गेहूं, चावल, जौ का, अन्य का। 2017 में ये सब दर्शाया गया है, ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब हमें क्या बताना था, पहला क्वेश्चन 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में जौ के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि। किस वर्ष में, 2019 में जौ का उत्पादन। देखिए 2019 में जौ का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है, 60 अधिक है। और किससे, जिससे तुलना होती है उससे बट्टे में तुलना किससे हो रही, पिछले वर्ष से। तो पिछला वर्ष बट्टे में, प्रतिशत के लिए गुणे में। सवाल करेंगे कितना आएगा, 18.8%। कितना आ जाएगा, 18.8%। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखा 2016 से 2020 की अवधि के दौरान कुल उत्पादन का x% गेहूं का उत्पादन होता है। तो हमें x का मान बताना है कि कुल उत्पादन जो होता है उसका x% गेहूं का उत्पादन होता है। तो गेहूं का x% होता है, कितना होता है, 3700 बटा कुल कितना है, 9900। प्रतिशत के लिए गुणे में 100 लिखेंगे, कितना आएगा,
37.4%। तो x का मान कितना आ जाएगा 37.4। उसके बाद तीसरा लिखा है कि वर्ष 2020 में उत्पादन की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में किसके लिए अधिक थी। तो देखिए हम गेहूं के लिए निकालेंगे 2020 में पिछले वर्ष की तुलना में कितना आएगा 13% लगभग। जौ का निकालेंगे लगभग 7.8%। चावल का लगभग नहीं, चावल का पूरा 40% आएगा। अन्य का पूरा 38% आएगा। अब हमें बताना था कि किसके लिए अधिकतम थी पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि। तो किसके लिए अधिकतम थी, चावल के लिए, क्योंकि चावल में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई। तो हमारा आंसर क्या हो गया, चावल। और कितना अधिक है 40% अधिक हुआ है। उसके बाद अगला है चौथा कि वर्ष 2016 से 2020 तक चावल के औसत उत्पादन और जौ के औसत उत्पादन का हमें अंतर बताना है। तो 2016 से 2020 तक कुल चावल का उत्पादन कितना है 2000। हम औसत निकालेंगे, औसत के लिए किससे भाग करेंगे, कितनी बार जोड़ा है 5 बार जोड़ा है ना, 5 को जोड़ा तो 5 से भाग करेंगे, औसत कितना आएगा 40। जौ को निकालेंगे, जौ को जोड़ा था कितना आएगा 1800, 5 से भाग करेंगे 360। इन दोनों का अंतर बताना है, 400 360 का अंतर 40। उसके बाद में क्या लिखा, वर्ष 2020 में गेहूं और जौ के उत्पादन का अनुपात। 2020 में गेहूं का उत्पादन 820, जौ का उत्पादन 410। दोनों का अनुपात निकालेंगे, हल करेंगे, कितना आएगा 2:1। कितना आएगा 2:1। आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो देखिए, ये मिटा देते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन अब आपके सामने लिखकर आ चुका है। चलिए हम साइड में हटकर पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तालिका में विभिन्न बैंकों द्वारा विभिन्न वर्षों में, मतलब अलग अलग बैंकों द्वारा अलग अलग वर्षों में ऋण का वितरण, यानी जो क्या कहते हैं उसको, कर्जे का वितरण, ऋण का वितरण दिया गया है। हमें ये इसका स्टडी करके हमें इन क्वेश्चनों का आंसर देना है, ठीक है। तो ये देखिए पी ने 1900 कितने 5 वर्ष हैं, 1997, 98, 99, 2000, 2001। उसमें पी ने पहले वर्ष इतना, 98 में इतना, 99 में इतना, 2000 में इतना, और एक में इतना कितना दिया। क्यू ने इतना इतना दिया, और आर ने इतना इतना, एस ने इतना इतना दिया। ये क्या दिया, ऋण दिया है। अब हमें क्या बताना कि बैंक आर द्वारा, पहला क्वेश्चन क्या है, बैंक आर द्वारा 2000 में पिछले वर्ष की तुलना में ऋण वितरण में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो आप लोगों ने ये पढ़ भी लिया होगा टेबल, ठीक है, टेबल पढ़ ली है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर देते हैं। आंसर क्या लिखा है, 2000 में, सन 2000 में बैंक आर द्वारा, किसके, बैंक आर द्वारा सन 2000 में, किसमें 2000 में बैंक आर द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में, किसकी तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में। देखिए ये आर है, ये पहला दूसरा तीसरा, और किस सन में 2000 में, 2000 यही तो है, तो यही तो 2000 वाला होगा, ये वाला यही तो होगा। अब 2000 में पिछले वर्ष की तुलना में, किसमें, पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की कमी की, किसमें, ऋण वितरण में। तो देखिए 2000 में तो कितनी की, 23 की, लेकिन उससे पिछले में कितनी की, 28 की। और देखिए एक चीज़ नहीं लिखी, क्या, कि ये जो ऋण है, ऋण ये किसमें लिखा है, ये सब करोड़ों में, किसमें है, करोड़ में, किसमें है, करोड़ में। यहाँ लिख लीजिए, ये लिखा नहीं हुआ है कि ऋण किसमें दिया हुआ, सब ये ऋण सब करोड़ में दिए हुए हैं। तो देखिए पिछले वर्ष की तुलना में, किसमें, 2000 में पिछले वर्ष की तुलना में कितने की कमी की आ रहे हैं, 5 की कमी की। किसकी, कितनी कमी की, 5 करोड़ की कमी की। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 5, अंतर को कहाँ रखेंगे, ऊपर, और किस तुलना किससे हो रही, पिछले वाले वर्ष से। पिछले वाले वर्ष का कितना है 28, प्रतिशत के लिए गुणे में 100, काटेंगे कितना जाएगा, 4 से 7 बार, 4 से काटेंगे 25, 25 पंचे 125, बटा कितना आएगा 7। जब इसे काटेंगे 7 कम 7, कितना बचेगा 5, 7 सती 49, 7 56, 7 छंग 48, कितना आएगा 17.86%। इसे कितना लिख सकते हैं, लगभग 18%। कितना लिख सकते हैं, लगभग 18%। तो बैंक आर द्वारा 2000 में, सन 2000 में पिछले वर्ष की तुलना में ऋण में कितने, लगभग 18% की क्या करी गई, कमी करी गई। अब इतना समझ गए आप लोग। उसके बाद दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए,
दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्षों के दौरान औसत किस बैंक ने ऋण वितरण सर्वाधिक किया, कि 5 वर्षों के दौरान औसतन किस बैंक ने ऋण सर्वाधिक वितरण किया। तो हम क्या करेंगे, पहले सभी बैंकों का कुल निकालेंगे तभी तो औसत निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, कुल, तो कुल निकालेंगे, उसके बाद फिर औसत। तो देखिए कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, जोड़ के यहाँ लिख लो। किसका, पी ने कुल कितना किया, क्यू ने कितना किया, आर ने कुल कितना किया, एस ने कुल कितना किया, तभी तो हम औसत निकालेंगे, क्योंकि हमसे पूछ रहा औसत किस बैंक ने ऋण वितरण अधिक किया है, सर्वाधिक किया है। तो इसको जोड़ेंगे, 8 9 2 11 20 5 25 कितना आएगा, 2 5 5 2 7 3 10 10 4 14 कितना आएगा, 145। इसे जोड़ेंगे, 5 5 9 5 14 7 21 1 हासिल 2 3 2 5 3 8 2 10 10 3 13 कितना आएगा, 131। फिर इससे 8 7 15 8 23 3 26 5 31 कितना आएगा, 3 3 1 4 2 6 6 2 8 2 10 2 12 कितना आएगा, 121। इसे जोड़ेंगे, 5 3 8 8 4 12 12 और 7 19 1 3 3 6 3 9 9 3 12 13 14 कितना आएगा, 149। अब हमारे कुल निकला है, कुल कितने कितने आए, 145 131 121 149। अब ये कुल आ गए। अब हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए इनका। तो देखिए पी के औसत के क्या लिए करेंगे, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। कुल पदों का योग कितना है, 145। कितना है, 145। लेकिन है कुल कितने वर्ष, देखिए कि कौन कौन से जोड़े, 1 2 3 4 5 जोड़े, तो किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 29। कितना आएगा, 29। कितना आ गया, 29। अब क्यों का निकालेंगे, क्यों का कितना, देखिए क्यों का करेंगे तो क्यों बराबर कितना है, क्यों टोटल कितना, 131। किससे भाग करेंगे, 5 से, 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 कितना बचा, 3 5 छक्का 30। अब कितना बचा, 1 5 दूनी 10 कितना आएगा, 26.2 कितना आया, 26.2 किसका आ गया, क्यों का। अब किसका निकालेंगे, आर का, फिर एस का। आर का निकालिए, आर का निकाल के देखिए, आर का कुल कितना है, 121। कितना है, 121। किससे भाग करेंगे, 5 से, कुल से, तो कितना आएगा, देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 5 को 20 पॉइंट लगाए, एक बच्चा, 5 दूनी 10 कितना आएगा, 24.5। और फिर क्या लिखेंगे, किसका, आर के बाद फिर एस का। एस का कुल कितना है, 149। कितना है, 149 बट्टे में कितना करेंगे, 5 से करिए, 5 से करेंगे, 5 को 20 वो 5 को 20 नहीं, 5 दूनी 10 कितना बचा, 4 49 हुआ, 5 5 नाम 45 कितना बचा, 4 5 अट्ठे 40 कितना हुआ, 29.8। अब देखिए अब सबका औसत आ गया, किसके का, पी क्यू आर एस सभी का औसत आ गया। अब हमें बताना कि किस बैंक ने सर्वाधिक औसत ऋण सर्वाधिक वितरण किया। तो देखिए 29 26.2 24.2 और 29.8। तो सर्वाधिक किसने किया, औसत वितरण सर्वाधिक किसने किया, एस ने किया। किसने किया, एस ने किया। सर्वाधिक वितरण किसने किया, एस ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किस बैंक ने, एस बैंक ने। इतना समझ गए आप, ठीक। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या लिखा है कि 2000 की तुलना में 2001 में सभी बैंकों द्वारा किए गए वितरण में कितने % की वृद्धि हुई। अब हमें क्या बताना है कि सन 2000 की तुलना में 2001 में सभी बैंकों द्वारा, किसके द्वारा, सभी बैंकों द्वारा जो ऋण वितरण हुआ उसमें कितने % की बढ़ोतरी हुई। अब हमें क्या करना, अब हमें ऐसे जोड़ना है, क्यों, 2000 में सभी बैंकों का जोड़ना है, 2001 में सभी बैंकों का जोड़ना है। तो 2000 का जोड़ेंगे, कितना, पहले 2000 का जोड़ लीजिए, 2000 का कितना आएगा, 8 5 7 5 12 3 कितना आएगा, 7 5 12 3 15 7 22 2 2 2 4 2 6 6 2 8 9 कितना आ गया, 92। 2000 में कुल कितना वितरण किया सभी बैंकों ने, 92। उसके बाद 2001 में कितना किया, देखिए 9 5 14 और 2 2 4 2 6 6 3 9 और 1 10 कितना हुआ, 104। कितना हुआ, 104। अब हमें क्या बताना है कि सन 2000 की तुलना में
2001 में सभी बैंकों द्वारा दिए गए ऋण में कितने % की बढ़ोतरी हुई। तो हमें क्या निकालना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यही तो बताना है। कब, 2001 में पिछले वर्ष की तुलना में। पिछला वर्ष कौन है, 2001 की तुलना में पिछला वर्ष कौन है, 2000। तो देखिए कितना अधिक है, 12 अधिक है। कितना अधिक है, 12 अधिक है। कितना अधिक है, 12 अधिक है। और किससे अधिक है, तो हमने क्या बताया था, जिसके साथ का या से लिखा उसे कहाँ लिखते हैं, बटे में, या जिसके साथ तुलना हो रही है उसे कहाँ लिखेंगे, बटे में। तो बटे में कितना आएगा, 92%। के लिए क्या लिखेंगे, गुणे में 100। अब किससे काटेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 से काटेंगे 25 बार। कितनी बार, 25 बार। अब 25 और 12 की गुणा करेंगे, 12 पंचे 60, 6 12 दूनी 24, 6 30। कितना आएगा, 300/23। अब इसे हल करेंगे, 23 एकम 23। अब कितना बचा, 7 23 तियाँ 69.0, लगभग 13.04 के करीब में जाएगा। कितना जाएगा, 13.04% की क्या हुई, वृद्धि हुई 2001 में 2000 की तुलना में। किसमें, 2001 में, पिछले वर्ष 2000 की तुलना में सभी बैंकों द्वारा कितने % की वृद्धि हुई, 13.4% की क्या हुई, वृद्धि हुई। अब इतना समझ गए आप लोग, 3 तक। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, चौथा देखिए हम लोग लगा चुके हैं, लेकिन अभी दिख नहीं रहा कैसे लगाया है। लिखा कि किन किन बैंकों द्वारा औसत लगभग समान ऋण वितरण है। अब हमें क्या बताना है कि किन किन बैंकों द्वारा जो औसत ऋण का जो वितरण किया गया वो लगभग समान है, कि किन किन बैंकों ने लगभग समान वितरण किया। तो देखिए हमने यहाँ औसत वितरण सबका निकाला है। ये क्या निकाला, औसत ऋण वितरण निकाला है, औसत ऋण वितरण निकाला है, सभी का अलग अलग निकाला। अब इसमें हमें छांटना है किन दो का लगभग बराबर है, किन दो का लगभग बराबर है। तो देखिए पी का 29, क्यू का 26, आर का 24.2 और एस का 29.8। किसका लगभग बराबर लग रहा है, तो देखिए किसका लग रहा है, देखिए पी और एस का लग रहा है। क्यों, पी का देखिए 29 है और एस का कितना है, 28 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पी एंड एस, पी और एस इन दोनों का लगभग बराबर है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, लगभग बराबर है। तो दोनों का क्या है, लगभग बराबर है। किसका, पी और एस का। बैंकों, पी और एस दो बैंक है जिनका औसत लगभग समान वितरण है। औसत का जो ऋण का वितरण है, जो उसका औसत है वो लगभग बराबर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां, कि 1998 में 1997 की तुलना में कितना ऋण अधिक वितरण हुआ है। अब हमें क्या बताना है कि 1998 में 1997 की तुलना में, किसकी तुलना में, 1997 की तुलना में कितना अधिक ऋण वितरण हुआ है। तो हमें निकालना है कि सभी बैंकों द्वारा, किसमें, 1998 और 97 हमें दोनों निकालने हैं। देखिए 1998 का भी निकालना है, 1997 का निकालना है, तब तो हमें निकालेंगे कितना ऋण अधिक वितरण हुआ है। तो देखिए 1998 का जोड़ेंगे, 8 7 15 3 18, 3 3 6 6 3 9 2 11, कितना हुआ, 118। अब इसे जोड़ेंगे, 5 5 10 10 9 19, 1 4 3 7 1 8 2 10, कितना हुआ, 109। देखिए 1997 में 109 करोड़ हुआ, 109, और 1998 में कितना, 118, कितना, 118। अब इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इन दोनों का हमें अंतर बताना है ना। 1998 1997 की तुलना में कितना अधिक हुआ, तो यही बताना, 118 से कितना घटा देंगे, 109, कितना आएगा, 9। और ये सब किस में दिया है, करोड़ में दिया है। किस में दिया है, करोड़ में। ये ऊपर लिखा हुआ ऋण सब किस में दिया है, करोड़ में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9 करोड़। इसे 18 लिख लीजिए सही। तो कितना आएगा, 9 करोड़ आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। ये क्या दिया हुआ था कि सभी बैंकों द्वारा, जो अलग अलग बैंकों द्वारा अलग अलग वर्षों में ऋण का वितरण हुआ वो दर्शाया गया था। फिर हमें बताना था पहला क्वेश्चन कि बैंक आर द्वारा 2000 में पिछले वर्ष की तुलना में ऋण वितरण लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई। तो हमें क्या बताया, 2000 में, तो 2000 देखिए, और 2000 में आर बैंक द्वारा, किस बैंक द्वारा, आर बैंक द्वारा 2000 में पिछले वर्ष की तुलना में।
तो पिछले वर्ष की तुलना में कितनी कमी आई, 5 की कमी आई, किस पर, 28 पर, प्रतिशत के लिए गुणे में 100। हल करेंगे लगभग कितना आएगा, 18%। कितना आएगा, 17.86 आएगा, लेकिन लगभग कितना होगा, 18%। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्षों के दौरान औसत किस बैंक ने ऋण वितरण सर्वाधिक किया। कि अब हमें क्या बताना है कि औसतन ऋण वितरण किसने सर्वाधिक किया। तो हम सब औसत के लिए सबसे पहले सभी बैंकों का कुल योग करेंगे। तो ये क्या, सभी बैंक, देखिए ये सब क्या, पी का योग है, पी ने कितना ऋण दिया टोटल, क्यू ने टोटल कितना ऋण दिया, आर ने कितना दिया, एस ने कितना दिया, ये टोटल निकाल लिया। अब देखिए सभी का हम औसत निकालेंगे। औसत देखिए कुल ये योग आया, कितने जोड़े, 1 2 3 4 5 जोड़े, 5 से भाग करेंगे, सबका औसत आया। अब हमें बताना था कि किसने सर्वाधिक किया। तो इन दोनों में सर्वाधिक, देखिए जब चारों में देखेंगे किसने सर्वाधिक किया, इसने कितना, 29.8 करोड़, कितना 29.8 करोड़ ऋण वितरण किया, जो कि औसत सर्वाधिक है। उसके बाद अगला था 2000 की तुलना में 2001 में सभी बैंकों द्वारा किए गए वितरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हमें क्या बताना कि 2000 में सभी बैंकों द्वारा और 2000 में सभी बैंकों द्वारा जो वितरण किया गया, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि देखिए 2000 में कितना है, 104, 2000 में कितना है, 92, कितना प्रतिशत, कितना अधिक है, 12 अधिक है। और किससे, 92 से, क्योंकि हमने बताया था कि जिससे तुलना हो, तुलना किससे हो रही, 2000 की तुलना हो रही, किसकी तुलना हो रही, 2000 से तुलना हो रही, जिससे तुलना हो रही, उसे कहाँ लिखेंगे, बटे में। बटे में कितना लिखें, 92% के लिए गुणे में 100। जब हल करेंगे कितना आएगा, लगभग 13.4%, या इसे क्या लिख सकते हैं, 13%। कितना लिख सकते हैं, लगभग 13%। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 13% की। अगला था किन किन बैंकों द्वारा औसत लगभग समान ऋण वितरण किया। तो औसत हमने ऊपर निकाला, किस किस बैंक ने लगभग समान किया, तो लगभग समान बताना। तो देखिए पी 29, क्यों इतना इतना सब किया, लेकिन पी और एस को देखिए 29 है, 29.8 है, लगभग समान है, पूरा नहीं समान है। क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ लगभग समान है। तो किसका किसका, पी और एस का लगभग समान है। उसके बाद फिर क्या था, पाँचवा, 1998 में 1997 की तुलना में कितना ऋण सर्वाधिक वितरण हुआ। तो देखिए 1998 में सभी बैंकों का ऋण निकाल लिया, और 1997 में, तो देखिए 1997 में कुल कितना बैंक, सभी बैंकों ने किया 109, 1998 सभी बैंकों ने 118। तो अंतर करेंगे कितना आएगा, 9 का, कितने का, 9 का। लेकिन ये सब किस में दिया, करोड़ में दिया, तो आंसर किस में आएगा, करोड़ में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9 करोड़। तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन बेहद ही पसंद आए होंगे। इसके बाद अगली क्लास में भी हम आप लोगों के लिए तालिका वाले क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए। आप लोगों के एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। एग्ज़ाम बहुत जल्द ही कराया जाएगा आप लोगों का। आप लोगों को पता, आप लोगों ने एडमिट कार्ड भी चेक कर लिया होगा, सेंटर भी देख लिया होगा, ठीक है। तो आप लोग कब क्या करिए, मेहनत करते रहिए। ये इसलिए क्वेश्चन ये बता रहे हैं हम दोबारा रिपीट करके, क्योंकि यही इसी तालिका और ग्राफ पर आधारित 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देख रहे हैं आप लोग कितने ईजी क्वेश्चन हैं। ये 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने ईजी हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमें ग्राफ और तालिका का अध्ययन करना या सही तरीके से पढ़ लेना, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका हमें जवाब देना है। तो कितने नंबर के पूछे जाते हैं, 20 नंबर के। ये तो समझो फोकट के, कितने फोकट के 20 नंबर हमें मिल रहे हैं। तो आप लोग क्या करिए, इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहे, और हम भी आप लोगों को लगवाते रहेंगे, बराबर आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।